क्रैश स्पेसशिप आगे बढ़ रहा होता है तो इनके स्पेसशिप के आगे बहुत सारे उल्कापिंड आ जाते हैं, जिस वजह से इनका स्पेसशिप काफी हद तक डैमेज हो जाता है। इसीलिए साइफर बोलता है कि स्पेसशिप को लासिया ग्रह की तरह मोड़ दो, क्योंकि वो ग्रह यहाँ से सबसे नजदीक है। और वो ऐसे ही करते हैं, वो लासिया ग्रह की कमांड स्पेसशिप में डाल देते हैं और उनका स्पेसशिप उल्कापिंडों से टकराते हुए वहाँ से निकल जाता है और इन्हें लगता है कि अब ये लासिया ग्रह के पास है। लेकिन जब ये कंप्यूटर पर चेक करते हैं तो वो लासिया ग्रह नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा ग्रह होता है। और कंप्यूटर इन्हें निर्देश देता है कि इस ग्रह पर उतरने की कोशिश ना करें, ये एक बहुत ही खतरनाक ग्रह है। यहाँ पर कई तरह के वायरस है, बहुत ही खतरनाक जानवर है और इस ग्रह पर उतरना कानूनी अपराध भी है। अब साइफर बोलता है कि इस ग्रह पर हम नहीं उतरेंगे, लेकिन उसके जो पायलट होते हैं वो कहते हैं कि अब हम इसे नहीं रोक सकते, क्योंकि उल्कापिंडों से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे उसके स्पेसशिप के बीच का हिस्सा काफी टूट भी गया है। जिसके बाद इनका शिप उस ग्रह पर 2 टुकड़े होकर क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद ये दिखाया जाता है कि इस स्पेसशिप में जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब मारे जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, जिनमें से एक साइफर जिसके दोनों पैर टूट चुके हैं और दूसरा उसका बेटा किटाई जो बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद साइफर अपने बेटे से ऊपर कॉकपिट से एक बीकन डिवाइस लाने को कहता है, जिससे सिग्नल भेजकर वो अपने प्लेनेट से मदद बुला सकते हैं। लेकिन जब किटाई उस डिवाइस को ढूंढ लेता है तो वो देखता है कि वो डिवाइस पूरी तरह से टूट गई है और टूटी हुई बीकन डिवाइस देखकर साइफर काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने सिग्नल नहीं भेजा तो कोई भी इन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा और कोई भी मदद न मिलने के कारण इसी प्लेनेट पर इन दोनों की मौत हो जाएगी। फिर वो अपने बेटे को बताता है शिप में 2 बीकन डिवाइस थे, जबकि दूसरा डिवाइस शिप के दूसरे भाग में रह गया, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उसे ढूंढकर सिग्नल भेजना होगा। और साथ ही उसे चेतावनी देते हुए कहता है शिप के दूसरे भाग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, जिस हिस्से में अरसा बंधा हुआ था, और अब ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो और वहाँ से भाग गया हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा प्लेनेट है। इस प्लेनेट का नाम है पृथ्वी, जो है इंसान की पुरानी दुनिया, जहाँ पर हर एक जीव अब इंसानों को मारने के लिए विकसित हुआ है, क्योंकि इंसानों को पृथ्वी छोड़े हुए हजारों साल हो चुके हैं, इसलिए अब इंसान यहाँ के माहौल में सांस नहीं ले सकते। इसके बाद वो उसे 6 इनहेलर्स देता है, जिसे खाने से वो इस प्लेनेट पर सांस ले सकता है। साथ ही वो अपने बेटे को अपना एक खास हथियार भी देता है और कहता है कि ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना। और किटाई के सूट पर कम्युनिकेशन सिस्टम और कई सारे कैमरास लगे होते हैं, जिसे साइफर उसे देखकर गाइड कर सकता है और उसे रास्ता बता सकता है। इसके बाद किटाई अपने सफर में निकल पड़ता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि धरती अब पूरी तरह से बदल चुकी है और पहले से काफी खूबसूरत और हरा भरा हो चुकी है। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद किटाई का सूट का कलर चेंज हो जाता है। तभी साइफर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में लगे सूट का कलर टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और इस प्लेनेट का टेम्परेचर कभी भी अचानक गिर सकता है, जिससे तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और सावधान रहना, कोई चीज तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। जिसके थोड़ी देर बाद ही किटाई के सामने एक बड़ा सा बंदर आ जाता है, जिसे देखकर किटाई घबरा जाता है, लेकिन साइफर के मना करने के बावजूद भी किटाई घबराकर उस पर पत्थर मार देता है। फिर देखते ही देखते वो बंदर अपने बाकी साथियों को एक आवाज देकर बुला लेता है, जिससे किटाई के पास कोई रास्ता न होने के कारण वो वहाँ से भागने लगता है और सारे बंदर भी बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं कि पीछे की तरफ भागो, यहाँ से 250 मीटर दूर एक नदी है, वहाँ पर जाओ। इसके बाद किटाई किसी तरह उनसे बचकर भागते भागते उस नदी में जाकर कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो नदी पार करके अभी भी घबरा के भाग रहा होता है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं वो बंदर जा चुके हैं, रुक जाओ, तुम बेवजह भाग रहे हो। तभी वो जाके रुक जाता है और लेकिन तभी साइफर को दिखाई पड़ती है कि किटाई के शरीर में पॉइजन फैल रहा है। तो साइफर के कहने पर किटाई खुद को चेक करता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ पर एक कीड़े की काटने की वजह से उसके शरीर में तेजी से पॉइजन फैलने लगी है और उसकी सांस रुकने लगती है और उसका पूरा शरीर पैरालाइज होने लगता है। फिर साइफर के कहने पर वो अपने मेडिकेट निकालकर काफी मुश्किल से एंटीडोट इंजेक्शन तैयार करता है और उसे अपने हार्ट में लगाता है। लेकिन अभी भी उसे एक और इंजेक्शन लगाना बाकी था, पर तब तक पॉइजन फैलने की वजह से उसे कुछ दिख नहीं पाता और वो अपना हाथ महसूस नहीं कर पा रहा होता है। तभी साइफर उसे कहता है इंजेक्शन रखकर उसके ऊपर लेट जाओ और किटाई भी ऐसा ही करता है, जिसे वो इंजेक्शन सीधे उसके हार्ट में लगता है। अब एंटीडोट की वजह से किटाई थोड़ी देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उस एरिया के तापमान तेजी से गिर रहा है। इसलिए उसके पिता उसे कहते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गर्म जगह है जहाँ तुम रेस्ट कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से भागना चालू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइफर अपने पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पेन किलर नहीं लेना चाहता, क्योंकि पेन किलर के लेने से वो बेहोश हो जाएगा और उसके बेटे को गाइड करने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। इसीलिए वो पेन किलर नहीं लेता और ज्यादा खून बहने की वजह से उस पर बेहोशी छाने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को जगा हुआ रखने की पूरी कोशिश करता है। अब यहाँ पर किटाई को पहला इनहेलर लिए हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए साइफर उसे दूसरा इनहेलर लेने को कहता है। लेकिन जब किटाई अपनी मेडिकेट खोल के देखता है तो 5 में से 2 इनहेलर टूट चुके थे। इसके बाद वो उसमें से एक डोज ले लेता है। तभी साइफर उसे इनहेलर के बारे में पूछता है तो वो अपने पिता से झूठ बोलते हुए कहता है कि अभी भी 4 इनहेलर बाकी है। लेकिन यहाँ पर उसके दिल की धड़कन बढ़ते हुए देखकर साइफर को उस पर शक होता है। अब उसके बाद किटाई किसी तरह से अपना पहला रात जंगल में काट लेता है और फिर अगले दिन जब वो अपना सफर शुरू करता है तो वो देखता है कि कई सारे बंदर मरे पड़े हैं। इसका मतलब अरसा कहीं आसपास ही है। वहीं इस तरफ हम देखते हैं साइफर की तबीयत और भी बुरी तरह से बिगड़ने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ किटाई आगे बढ़ते हुए एक बड़े झरने के पास पहुंच जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साइफर उसे बचे हुए सर्वाइवल किट के सामान के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर किटाई उसे फिर से झूठ बोलता है, जिस वजह से साइफर उसे किट दिखाने को कहता है। जिसके बाद जब साइफर देखता है कि सिर्फ 2 इनहेलर बचे हैं और 2 इनहेलर से शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन है, तो वो किटाई को आगे न बढ़कर वापस लौटने की ऑर्डर देता है।
लेकिन यहाँ पर किटाई को लगता है कि उसके पापा उसे किसी भी काम के लिए काबिल नहीं समझते और उसके बहन के मौत के लिए भी उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए किटाई गुस्से में आकर साइफर का ऑर्डर न मानकर उस झरने के ऊपर से कूद जाता है। अब जब वो नीचे की तरफ तेजी से ग्लाइड कर रहा होता है तब साइफर उसे बताता है कि कोई चीज तुम्हारा पीछा कर रहा है। तभी किटाई पीछे मुड़कर देखता है कि एक बहुत ही विशाल पक्षी उसका पीछा कर रहा है। साइफर उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी से अपने सूट के पंख बंद करने पड़ेंगे ताकि तुम स्पीड से आगे बढ़ सको, और किटाई ऐसा ही करता है जिससे वो और भी स्पीड से नीचे जाने लगता है। और स्पीड तेज होने के कारण किटाई को लगता है उसने उस विशाल पक्षी से पीछा छुड़ा लिया है, पर तभी वो पक्षी उसके सामने से आकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद फिर जब अगले दिन किटाई होश में आता है तो वो खुद को उस विशाल पक्षी के घोंसले में पाता है। इसी दौरान कुछ शेर उस घोंसले पर हमला करके उस पक्षी के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किटाई उन बच्चों के साथ साथ खुद को भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस लड़ाई में पक्षी के सारे बच्चे मारे जाते हैं। फिर जब किटाई उस घोंसले से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि वो विशाल पक्षी अपने बच्चों की मौत से गुस्से में आकर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर किटाई आगे बढ़ते हुए अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता ही रहता है और वो देख रहा होता है कि वो विशाल पक्षी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वहीं पर साइफर को ये चिंता हो रही होती है कि किटाई अब कहाँ होगा। तभी अचानक एक और चीज उन्हें दिखती है। दरअसल उन्होंने वहाँ पर फ्लाइंग कैमरास भी छोड़े होते हैं और उन कैमरास में उन्हें दिखता है कि उनके जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे उन्हें किसी ने मार दिया है, जिससे उन्हें ये पता चल जाती है कि अरसा अब आजाद हो चुका है। लेकिन किटाई को ये बात नहीं पता और उसके पिता उसे बता भी नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का संपर्क टूट चुका है। अब किटाई को हम देखते हैं जो आगे जाके एक गुफा में रात काटता है और अपने पापा की बातों को याद करके एक मैप बनाता है ताकि वो जल्द से जल्द शिप तक पहुंच सके। फिर अगले दिन वो गुफा से निकलकर अपने रास्ते में निकल पड़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो बचा हुआ आखिरी इनहेलर भी ले लेता है। उसके बाद वो कुछ लकड़ी इकट्ठा करके एक बोट बनाता है और अपना सफर एक नदी से होते हुए जारी रखता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे थकान की वजह से नींद आने लगती है, इसलिए वो इस बोट के ऊपर ही सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक वो नींद से उठ जाता है और उठकर देखता है कि इस नदी के एरिया का तापमान अचानक गिरने लगा है और इस नदी की पानी बहुत तेजी से जमने लगा है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक गर्म जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे गर्म जगह कहीं नहीं मिलता और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कोई चीज किटाई को घसीटता हुआ ले जाकर एक गड्ढे में सुला देता है। फिर अगली सुबह जब किटाई उस गड्ढे से बाहर आता है तो वो देखता है कि वही विशाल पक्षी सारी रात उसके ऊपर बैठा हुआ अपना पंख फैला के किटाई को पूरी रात गर्म देकर बचाया है, क्योंकि किटाई ने उसके बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। फिर जब किटाई उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है तो उसे पता चलता है कि वो पक्षी अब जिंदा नहीं है, क्योंकि पूरी रात की ठंड की वजह से वो अपना दम तोड़ चुका था। पर वो बहुत समय पहले इनहेलर लेने की वजह से अब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। पर तभी उसे जमीन पर एक शिप का टुकड़ा मिल जाता है। उसके बाद जब वो एक पेड़ पर चढ़ के देखता है तब उसे शिप का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। उसके बाद वो शिप के पास भाग कर जाता है और वहाँ पहुंचकर सबसे पहले इनहेलर लेता है।